प्राचीन भारत की धूल भरी गलियों में समय की परतों के बीच एक राजा उभरता है, जिसकी ख्याति केवल युद्ध में नहीं, बल्कि छाया और रहस्यों में भी फैली हुई थी। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही दुश्मनों के दिलों में भय और मित्रों के मन में अचरज पैदा हो जाता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक साम्राज्य केवल तलवार और शक्ति से नहीं, बल्कि रहस्यमयी जासूसों, गुप्त संदेशों और अंधेरी गलियों में बसी सुनसान आवाजों से भी चलता था? आज हम उसी रहस्यमयी दुनिया के दरवाजे पर खड़े हैं। ध्यान दीजिए, यह कोई सामान्य कहानी नहीं है। यह कहानी है छिपे हुए राजाओं की, जिन्हें उनके साम्राज्य की रक्षा के लिए न जाने कितने मास्टरमाइंड जासूसों की जरूरत थी। चंद्रगुप्त का साम्राज्य विशाल था, लेकिन और भी विशाल था उसका नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जो समय की परतों में छुपा, किसी आंखों से अदृश्य, किसी कानों से अद्भुत। जब रात का अंधेरा अपने सबसे गहरे रूप में फैलता, तब गलियों में फुसफुसाहटें सुनाई देती। राजा का संदेश आया, और वही संदेश कुछ चुनिंदा जासूसों के माध्यम से राजा तक पहुंचता। ये जासूस, जिनके चेहरों पर कभी कोई भाव नहीं होता, जिन्हें आप कभी नहीं देख सकते और न ही सुन सकते, उनके काम का महत्व सिर्फ साम्राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि इतिहास की दिशा बदलने के लिए भी था। सोचिए, यदि चंद्रगुप्त का साम्राज्य केवल युद्ध और तलवार तक सीमित होता, तो इतिहास की किताबें शायद अब कुछ और ही कहतीं। लेकिन यहां एक गुप्त सेना थी। कोई झंडे या बैनर नहीं, कोई तालियां नहीं, केवल अंधेरे में काम करने वाले लोग। यही लोग थे जिन्होंने साम्राज्य को सबसे कठिन समय में बचाया। इस रहस्यमयी नेटवर्क की नींव खुद चाणक्य ने रखी थी। वह न केवल एक विद्वान और सलाहकार था, बल्कि छायाओं का मस्तिष्क भी था। उसकी योजनाएं इतनी गहरी और जटिल थीं कि उन्हें समझना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव था। यह वही चाणक्य थे जिन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि जानकारी और छाया में छिपी हुई होती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये जासूस कौन थे? कैसे वे काम करते थे? उनकी कहानियां, उनके अंधेरे मिशन और उनकी भूतियां चालें आज भी हमें डराती हैं। गलियों में उनका नाम फुसफुसाया जाता था। दरवाजों की चौखट पर उनके कदमों की आहट सुनाई देती थी, और रात के समय जब सभी सो रहे होते, वही लोग राजा के लिए संदेश लेकर अंधेरे में गुम हो जाते। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। यह कहानी आपको ले जाएगी उन रहस्यमयी जगहों पर, जहां धूप कभी नहीं पहुंचती और चांद की रोशनी भी छायाओं को छुपाने में असमर्थ होती है। वहां जहां हर आवाज एक संकेत है, हर हलचल एक संदेश, और हर अंधेरी गलियों में छुपा चेहरा एक जासूस। यही था चंद्रगुप्त का रहस्यमयी नेटवर्क। आज हम केवल एक दरवाजे तक पहुंचे हैं। अगले दिनों हम देखेंगे कि कैसे यह नेटवर्क अपने मिशन पर चलता था, कैसे जासूस अपने जीवन को जोखिम में डालते थे, और कैसे चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए इतिहास के सबसे भयानक और रहस्यमयी खेल को खेला। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी केवल इतिहास की नहीं, बल्कि अंधेरों और छायाओं की भी है। और याद रखिए, हर राज में छुपा होता है एक रहस्य, और हर रहस्य में छुपा होता है इतिहास का सच।